अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव। उस रात आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। काले बादल पूरे आकाश पर छा गए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात इतनी डरावनी थी जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े रहस्य को जन्म देने वाली हो। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और गरज इतनी तेज थी कि पूरे गांव की धरती कांप उठती। चिंता मत उसी करो, रात सब ठीक हो जाएगा। गांव के एक छोटे से अस्पताल के कमरे में एक मां असह्य प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। डॉक्टरों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सब ठीक है। स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं थी। बच्चे की धड़कन कभी बहुत तेज हो जाती ज्यादा है। तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। नर्सें भाग दौड़ कर रही थी। कमरे में तनाव और बेचैनी फैल चुकी थी। तभी अचानक आसमान में इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा गांव पल भर के लिए दिन जैसा उजाला हो गया। और उसी क्षण अस्पताल के उस कमरे में एक अजीब सी नीली दिव्य रोशनी फैलने लगी। डॉक्टर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर उधर देखने लगे, मेरी रक्षा करना। लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये रहस्यमय प्रकाश आखिर कहां से रहा है। उसी समय गांव के पुराने कृष्ण मंदिर में शांत खड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति के होठों पर धीरे धीरे एक रहस्यमय मुस्कान उभरने लगी। और अचानक मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। उसी पल अस्पताल के कमरे में एक नवजात शिशु की पहली पुकार गूंज उठी। लेकिन वो साधारण रोना नहीं था। उसकी आवाज में जैसे कोई दिव्य कंपन था। डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि उस शिशु के माथे पर एक हल्का सा मोरपंख जैसा चिन्ह चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य आशीर्वाद उसके साथ जन्मा हो। उसी क्षण उसकी मां की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो साफ साफ सुनती है दूर कहीं से आती एक मधुर, पवित्र, दिव्य बांसुरी की धुन, इतनी शांत, इतनी अलौकिक कि उसके पूरे शरीर में अजीब सी शांति फैल जाती है। कुछ देर बाद पूरे गांव में उस बच्चे के जन्म की खबर फैल गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बालक आगे चलकर एक ऐसी कहानी लिखने वाला है जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक उठेगी।